पीएम मोदी को, और एक कई रियासतों में 4 स्टेट्स में जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया और उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के लिए ये एक तरह से एक फायर किया। ये सेलिब्रेशन है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये बेशक सेलिब्रेशन की हो, ये गलती से हुआ हो, ये किसी वार्न करने के लिए हुआ हो पाकिस्तान को, या ये वार्निंग दी गई हो, या ये बताया गया हो, या ये चेक करने के लिए किया गया हो कि कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी, कितनी देर में क्या होता है, और जो है वो रिएक्शन देने का, एक्ट करने का क्या दौरानिया क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर इसको देखा जाए, कुछ भी चेक करने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, या गलती से ये हुआ हो। लेकिन अब भारत के पास वो जो एक प्ली हुआ करती थी अपर हैंड की, कि वो कहता था कि हमारी तरफ ही होता है, वो अब नहीं रही है। और हम दुनिया की नंबर 1 फौज हैं और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है या क्या है। कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन ठीक है, उनका सवाल अगर पता कर भी लिया तो उनका सवाल ये बनता है कि भारत ये बताए कि ये क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमें ये भी बताए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो वे ऑफ ट्रैवल है वो क्या था। फिर ये भी बताए कि इसको हैंडल भारत की फौज करती है या बदमाश अनासिर, कि किस किस्म की सिचुएशन है। और एक अहम सवाल जो मैं उठाना चाहती हूँ कि अरबों डॉलर्स खर्च होते हैं जो इस तरह के टेक्निकल वेपन्स या जो भी गैजेट्स होते हैं, रडार सिस्टम जो है उसके ऊपर। रडार सिस्टम हमारा कहाँ था? हमारे रडार सिस्टम क्या जो है वो किस लिए लगाए गए हैं, किस दिन काम आएंगे ये। और फिर ये भी कि अगर आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भी, ईरान भी, चाइना भी, फिर पाकिस्तान में ही गिरता है ये मिसाइल आके, और उस वक्त गिरता है कि जबकि यहाँ पर सबके सब जो हैं वो फंसे हुए हैं, घुसे हुए हैं और बिल्कुल मफलूज हो चुका है सारा सिस्टम, सिर्फ एक चीज़ की उस पर कि इस वक्त नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है और पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो इस सियासी क्राइसिस से में तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम अथॉरिटीज़ इसमें घुसे हुए हैं। कौन न्यूट्रल है, कौन न्यूट्रल नहीं हुआ, नॉन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना तो एक जानवर का काम है। इस सब में सब इस तरीके से फंसे हुए हैं कि किसी को ये पता ही नहीं चला कि मिसाइल गिरा, किसी को ये पता ही नहीं चला कि भारत की तरफ से एक मिसाइल आकर पाकिस्तान पर गिरा। देखिए, एक ऐसा कंट्री जो कि छोटा कंट्री हो, छोटा मुल्क हो हर लिहाज से, वो फिर अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम कम नहीं हैं, हम तो फिर इसका जवाब देंगे और इससे डबल देंगे, ठीक है ना। फिर हम तो, आप जानते हैं कैसी जज्बाती कौम है, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जज्बाती कौम, और ऐसी जज्बाती कौम की देखिए, एक सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गलती होती, ऐसा होता तो अब तक क्या कुछ ना हो चुका होता, पूरी दुनिया में ये बात हो रही होती, ठीक है ना। और वो तमाम लोग पाकिस्तान के जो कि सहाफ़ियों को हमें एजेंट और गद्दार कहते रहते हैं, तो इस वक्त हम उनसे ये पूछेंगे कि इस वक्त उनकी घिग्गी क्यों बंद गई है और वो चुप होकर क्यों बैठ गए हैं और उनकी ज़ुबानें क्यों बंद हो गई हैं। उन्होंने देर कर दी है। तो काफी पहले, ये कह रहे 100 किलोमीटर पहले हमें नजर आ गया था, 260 किलोमीटर वो अंदर आ गया। तो ये क्या कर रहे थे हमारी फौज? क्या ये जो मतलब जो भी इदारे हैं रिस्पॉन्सिबल, ये क्या मटर छील रहे थे? वैसे मटर भी छीलने लगे, तो क्या कर रहे थे ये बैठ के? इन्होंने गिरा क्यों नहीं दिया? वो खुद ही बेचारा किसी तरीके से चकरा के अपने आप ही गिर गया। देखिए, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, और पहली तो बात है मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि उसको 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो वन थिंग। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक चीज इंडिया से चली, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको मॉनिटर किया, दैट्स गुड, जबरदस्त, वी हैव द कैपेसिटी टू लुक एट इट। लेकिन देखिए, इंडियंस ने जो किया है ना, वो दे डिड इट डेलिबरेटली। कोई माने या ना माने, लेकिन आई एम कन्विंस्ड दे डिड इट डेलिबरेटली। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि एक कितने पानी इसने। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी हुई इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम में वो उन्होंने कह रहा है कि अगर अमेरिका भी हो तो वो भी नहीं शायद इतना तेजी से किसी चीज को पिक कर पाएगा। रशिया भी अगर पीस टाइम है तो अगर उसके ऊपर लेट से 100 किलोमीटर दूर से आपको एक चीज जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है, तो वो जरूरी नहीं है उसको पिक कर लें और उसको गिरा दें। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका को गाला कढ़न रहे ने, अभी अफजाबाद जलसे में बताते ना, इंडिया को कहते ओए नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये दोबारा शुरशरी छोड़ी तो फिर हम देखेंगे, अभी तो हम तुम्हारी गलती माफ कर देते। कोई दे ना स्टेटमेंट, कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की,
क्यों? ये सारे इसको डाउन प्ले करना चाह रहे हैं बिकॉज दिस इज अ मैटर, मिसाइल दी गेट आ गई, दिस इज नॉट अ जोक, ये सीरियस गेम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो पहले तो बात है कि मैं इस चीज का हामी हूं कि इसको गिरा देना चाहिए था। सेकंड ये है कि वो 40,000 फुट की बुलंदी में उड़ रहा था, वो इधर था उधर था, ये दे वर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, कि किस तरह की चीज है, प्रोजेक्टाइल है, क्या हम इसको मारें, किस तरह मारें, और क्या जहाज उसको मारने की सलाहियत रखते हैं, या को हमारे पास मिसाइल सिस्टम है जो हम मारने की सलाहियत रखते हैं, किस तरह की, ये एक सारी बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है वो इंडियंस जड़े ने, वो स्मार्ट ने, उन्हें क्या कोई आइंदा काम पा दो, इन्हें दे नवा खर्चा पा दो। खर्चा क्या होता है? मतलब ये कि ये आप कर दें जो है, इनको ये इस तरह का थ्रेड खा दें और ये कहेंगे यार अब इसका भी तोड़ ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने JF-17 वो हमने उसका तोड़ ढूंढा, राफेल का तोड़ जी J-10C ले लिया, अब कल को वो कोई सबमरीन लेंगे, CDO लवाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज टू गिव अ डायरेक्शन टू द कंट्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग ऑल दैट। अब हमें देखना है कि हम किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन में और क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी मुल्क देश हो, मैंने एक एक्सपर्ट से एविएशन के और एयरफोर्स से मैंने आई स्पोक टू देम, और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क, कि अगर पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज छोड़ेगा तो दैट विल हिट इन इंडिया, लेकिन मे बी दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम के मामला और होते हैं और वॉर टाइम के मामला और होते हैं। जी नहीं, मुझे तो लगता है कि बड़ा मैच्योर तरीके से दोनों कंट्रीज ने हैंडल किया है, और जिस तरह से इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्या जी हमारे से गलती से चला गया था, पाकिस्तान ने भी उस पर उसी तरह से जवाब दिया है। वरना तो कई चीजें आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में चलती रहती हैं, हमारे यहाँ से भी अजमल का साहब और क्या कुछ हमने भेजा, लेकिन हम आज तक नहीं माने, वो एक अलग चीज है। देखिए हमारे शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं ना, पाव पाव भर के बम उठा उठा के जो है वो भारत की तरफ मारेंगे हम तो, और बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमने ये जो बम बनाया है एटमी बम, ये क्या हमने शबरात पर चलाने के लिए बनाया। बड़े आराम से धड़ल्ले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही थी, और ये इसके ऊपर हम भी तनकीद करते थे, और इंडिया की तरफ से तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये देखें ये तो इस तरह की बातें करते हैं कि बम उठा के हमारे पर मार देंगे। लेकिन हमें नज़र ये आया कि यहाँ पर तो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये बयानात हैं, उस तरफ से वाकई बम चल गया। तो ये तो बड़े ही मतलब हैरतनाक बात है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि वो वहाँ पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा होता है, यानी कि वहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट्स कम आती है, लेकिन यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हम ये बात हर वक्त ही करते हुए नजर आते थे, लेकिन इससे उलट हो गया। तो गलती से ही हो सकता है, मैं समझती हूँ कि हो सकता है कि मिस्टेक ही हो, लेकिन इसके पीछे फिर वो जो। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।